गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवफॉर्म्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रैंप सिग्नल के बारे में, यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं रैंप सिग्नल का और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो हम देखेंगे इसमें। जैसे एक सिग्नल है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास एक इस तरीके से रैंप सिग्नल है ऐसा। उसके बाद फिर ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। ओके, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा सिग्नल है। ये हमारा है एक्स ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल किस तरीके से आ रहा था। सिग्नल इस तरीके से आ रहा था यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आया सिग्नल। उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ गया। ओके, उसके बाद जाना तो चाहिए था इसको एक्चुअल इस तरीके से, इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये सिग्नल क्या हुआ, इस तरीके से बेंट हो गया, इस तरीके से। ओके, तो अब ये देखिए ये स्लोप और ये स्लोप सेम है, ये तो पता ही है। ये हमारा जो हॉरिजेंटल है ये क्या है, दोनों का इस तरीके से सेम है स्लोप। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है 2। इस क्वेश्चंस के लिए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट 0, जहाँ पे बेंट हो रहा है वो है पॉइंट 1। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको, अगर x ऑफ t को रिप्रेजेंट करना हुआ तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये सिग्नल इस तरीके से आ रहा था, तो इस तरीके से आ रहा था तो एक्चुअली में जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, सिग्नल को इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये सिग्नल इस तरीके से आके इस तरीके से बेंट हो गया है, रैंप बन गया है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव लिखेंगे। बट स्टार्टिंग पहले यहाँ से था, इस तरीके से आ रहा था सिग्नल, इस तरीके से आ रहा था, तो मतलब सिग्नल स्टार्टिंग में क्या था, 0 था। सिग्नल स्टार्टिंग में 0 था। उसके बाद इस तरीके से आने के बाद ये स्लोप इस तरीके से पॉजिटिव हुआ और ये हमारा रैंप सिग्नल बन गया। तो ये रैंप सिग्नल बना, तो इसके लिए ये रैंप सिग्नल कहाँ पे बना, t=0 पे रैंप सिग्नल बना। उसके बाद रैंप सिग्नल बना तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 2। और कहाँ किस पॉइंट पे है, t=0 पे है, r ऑफ t-0, t-0 पे। फिर ये इस तरीके से जा रहा था, बट जाना चाहिए था इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, बेंड हो गया है। ओके, अब ये बेंड हो गया है, तो स्लोप इस तरीके से था, अब स्लोप क्या है कि इस तरीके से बेंड हो गया है। तो जब भी स्लोप इस तरीके से अप होगा तो यहाँ साइन लिखेंगे प्लस, जब स्लोप इस तरीके से बेंड होगा ओके तो फिर साइन यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस। ठीक है, तो अब ये बेंट हुआ तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब बेंट होने के बाद अब इसके लिए लिखना है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है 2 और उसके बाद r ऑफ, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1 है, तो r ऑफ t-1। एक्चुअल क्या था कि ये यहाँ से पहले 0 से आ रहा था, फिर ये रैंप सिग्नल बना, रैंप सिग्नल ही था, अब रैंप सिग्नल को बेंड कर दिया गया है बस, तो इसीलिए दोनों जगह रैंप सिग्नल ही है। ओके, रैंप सिग्नल इस तरीके से जा रहा था और इसको बेंड कर दिया है,
तो बेंड किया तो गया है बट है तो अभी रैंप सिग्नल ही ना, रैंप सिग्नल को ही बेंड किया गया है, इसलिए यहाँ पे रैंप सिग्नल ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे बेंड किया गया मतलब डाउन किया गया है, इसलिए माइनस लिखा। यहाँ पे क्या था, इस तरीके से अप था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस लिखा था। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ सेम स्लोप है, सेम स्लोप, सेम स्लोप है, तो इसको अभी क्या ज़ीरो हटा देते हैं, 2r ऑफ t माइनस ज़ीरो माइनस 2r ऑफ t माइनस 1। इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है। ओके, मैग्नीट्यूड सेम, magnitude same because slope is same, because slope is same। ओके, तो ये बात याद रखनी है कि जब भी स्लोप हमारा सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। और इस बात को याद रखेंगे कि जब सिग्नल इस तरीके से आ रहा हो कैसे भी, तो स्टार्टिंग पहले ज़ीरो था, उसके बाद सिग्नल अप हुआ है, अप हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, डाउन हुआ है तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे। और ये सिग्नल क्या था, रैंप सिग्नल था, तो एक्चुअल में ये जाना तो चाहिए था इस तरीके से आगे फर्दर इस तरीके से, लेकिन इसको क्या किया गया है, बेंड किया गया है, मतलब रैंप सिग्नल को ही बेंड किया गया है t=1 पे। तो यहाँ पे भी रैंप सिग्नल लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ये इस तरीके से शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाला तो इसको यूटी हम यूनिट स्टेप सिग्नल लिख दें, क्योंकि ये रैंप सिग्नल ही था, रैंप सिग्नल को सिर्फ बेंड किया गया है, इसलिए रैंप सिग्नल ही हम लिखेंगे। ओके, तो इस पे अभी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे इसी के ऊपर, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, आरटी मतलब रैंप सिग्नल हमारा दिया हुआ है, ये हमारे पास रैंप सिग्नल है, इस तरीके से रैंप सिग्नल है, ये पॉइंट है 0, ये हमारा पॉइंट है 1, ये हमारा पॉइंट है 2, ये है 3, ये है पॉइंट 4। ठीक है, पॉइंट 1 पे मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2, पॉइंट 2 पे है मैग्नीट्यूड 4, पॉइंट 3 पे है मैग्नीट्यूड 6, 4 पे है 8। ये हमारा है रैंप सिग्नल 2r ऑफ t का। ओके, 2r ऑफ t का हमारे पास रैंप सिग्नल है। तो ये जो हमारा रैंप सिग्नल है वो t ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले 0 है, उसके बाद t ग्रेटर देन 0 से ये रैंप सिग्नल हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2r ऑफ t, 2r ऑफ t है, तो इसको हम 2r ऑफ t को 2tu ऑफ t लिख सकते हैं, क्योंकि rt को हम क्या लिखते हैं, tut लिखते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे धीरे धीरे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक सिग्नल और दिया हुआ है,
ये सिग्नल हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से, ये सिग्नल है। बेसिकली ये जो पहला सिग्नल था उसको 1 से टाइम शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा था सिग्नल ऐसा वाला, उसको अब वो 1 से स्टार्ट होगा वही सिग्नल। तो ये हमारा है 2r ऑफ t माइनस 1, ये 2r ऑफ t माइनस 1। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा इसके सामने 2, इसके सामने 3, ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इस यहाँ पे इसके लिए क्या था, 0 था। अब इसी सिग्नल को शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अब ये पॉइंट 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 पे 2 था, 3 पे 6 था, 4 पे 8 था। ओके, अब 2 पे 0, 2 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि यही सिग्नल था ना, इसी को 1 से शिफ्ट कर दिया है। तो अब पहले जो ये पॉइंट 0 पे था वो पॉइंट यहाँ आ गया, 2 वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे, 4 वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे, 6 वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, मतलब क्या करना है, 2r ऑफ t माइनस में 2r ऑफ t माइनस 1, ये सिग्नल हमें बनाना है। ठीक है, तो अब पॉइंट देख लेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 0। उसके बाद ये हमारा पॉइंट 1, ये है हमारा 2, ये है 3, ये है पॉइंट 4। अब देखेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में। तो यहाँ पे तो सिग्नल 0 है, यहाँ पे सिग्नल कितना है, इस तरीके से रैंप सिग्नल है। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 है, 2 माइनस 0 करेंगे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 1 पे मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1 पे मैग्नीट्यूड मिलेगा 2। और सिग्नल किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे तो सिग्नल नहीं है। तो इस सिग्नल में से इस यहाँ पे 0 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ सिग्नल है नहीं तो उसको 0 ही मानेंगे सिग्नल। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही सिग्नल वापस बचेगा। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 8 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब अब ये जो सिग्नल है कुछ इस तरीके से हमारा जाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और ये हमारा जो अभी सिग्नल बना है वो किसका बना है, 2r ऑफ t माइनस में 2r ऑफ t माइनस 1 के लिए ये सिग्नल बना है। तो हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे बेसिकली हमें पता, अगर हमें ये सिग्नल बनाना है तो ये कैसा सिग्नल जा रहा है इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे पता होना चाहिए। उसी के हिसाब से जब मैग्नीट्यूड का पॉइंट पता होगा तो हमें पता होगा कि सिग्नल किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जब मैग्नीट्यूड को, क्योंकि हमें इस वाले सिग्नल से इस वाले सिग्नल सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इस वाले सिग्नल से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबको मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब मैग्नीट्यूड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी मैग्नीट्यूड 2 ही आ रही है वापस में। तो जब 2 ही आएगी मतलब क्या है, ये कांस्टेंट इस तरीके से जाएगा सिग्नल, स्टार्टिंग में रैंप होगा, उसको फिर कांस्टेंट इस तरीके से जाएगा। जो हमारा प्रीवियस वाला हमने बनाया था कि जो स्टार्टिंग 0 से था और बाद में फिर कंटिन्यू मैग्नीट्यूड सेम था, तो वो यही 2 सिग्नल को यूज़ करके ही वो बनाया गया था सिग्नल। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें ये इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।